नमस्कार किसान भाइयों। आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे चर्चा करेंगे कि जो पराली पे आजकल सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान दिए है कि पराली को जलाइए नहीं। पराली यानी गन्ने की पत्ती है, धान का पुआल हो गया और भी जो चीज़ें हैं, तो कोशिश करिए कि इन्हें जलाया ना जाए। अब जलाया ना जाए, किया क्या जाएगा, मैं आपको एक बेहतर तरीका बताता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। दोस्तों, आपके खेत में पराली है, पड़ी रहने दीजिए खेत में। करेंगे क्या, मार्केट में आता है एक बायो डिकम्पोजर, छोटी सी बोतल आती है, 20-22 रुपए की मिल जाती है। आप बायो डिकम्पोजर की एक बोतल लीजिए, 2 किलो गुड़ लाइए, करीब 2.5 किलो, 2-2.5 किलो बेसन ले लीजिए। आटे उसका मिल जाए, चना के बेसन मिल जाए, मटर का बेसन मिल जाए लाइए। एक 4-5 लीटर की प्लास्टिक की बाल्टी में आप दोनों चीज़ों का घोल बना लीजिए, ठीक है ना, गुड़ और बेसन का। उसी में जो डिकम्पोजर है, उस डिकम्पोजर के मटेरियल को उठा करके उसमें मिलाना है, मिला के रख देना है। रख करके करीब 2 दिन तक रखा रहेगा, लेकिन कोशिश करिए कि उसे प्लास्टिक के ही बर्तन में रखा जाए। उसके बाद में 1-2 दिन रखने के बाद फिर 200 लीटर का जो प्लास्टिक का ड्रम आता है, लोहे का ड्रम नहीं, प्लास्टिक का ड्रम आता है, उसमें पलट दीजिए, पानी भर दीजिए। भरने के बाद 3 से 4 दिन तक रखा रहने दीजिए और किसी डंडे उंडे की सहायता से, पर लोहे की रॉड नहीं होनी चाहिए, खूब कस के मिला दीजिए। बैक्टीरिया जो है वो जीवित हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, जो खेत में पराली हमारे है, चाहे धान की पराली हो या गन्ने की जो भी पत्तियां आपके अवशेष हैं, या गांव में अक्सर देखा होगा कि ये कूड़ा करकट का ढेर लगा रहता है, हल्का नम करके खेतों में तो आप पानी दे देंगे। पानी देने के बाद फिर इसको फिकवा देना है पूरे खेत में, पूरे खेत में फिकवा देंगे। फिर इसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, सब अपना काम करना शुरू कर देते हैं और ये सब सड़ा गला करके बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। फिर आप किसी भी मिट्टी पलट हल के द्वारा या रोटोवेटर के द्वारा आप जुतवा दीजिए, सब खत्म कर देगा। आप केले के जो मोटे तने होते हैं उन तक भी ये सड़ा देगा और उनसे हमारे खेत को जीवांश पदार्थ की मात्रा मिल जाएगी। जैसे गांव में देखा होगा कूड़ा करकट घूरा है, उस पर आप इसका जब छिड़काव कर देंगे तो ये उसको भी सड़ा करके वो हमारे लिए खाद तैयार कर देगा। तो अगर आग न लगाइए, आग लगाने से क्या नुकसान है, एक तो वायुमंडल को नुकसान कर रहा है, जो हमारी ऑक्सीजन गैस है उस पर नुकसान हो रहा है। दूसरा, सबसे बड़ा मिट्टी का जो टेम्परेचर है उसको बिगाड़ रहा है। वहाँ पे हमारे लाभदायक बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिन्हें हम पनपाने के लिए तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मार्केट में आपका बहुत सारे NPK घोल आ रहे हैं, जिनको अगर मिला करके डाल दिया जाए, गोबर या मिट्टी में मिला करके डाला जाए, तो हमारे लाभदायक जीवाणु बहुत सारे बढ़ जाएंगे, जो बैक्टीरिया से ऐसे होते हैं जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को लेकर के फिक्सेशन करते हैं मिट्टी मिला करके। तो उन्हें कम से कम सुरक्षित तो रख लें। पर हम लोग करते क्या, पराली में माचिस एक लगा दी, जला दिया, तो वो भी हमारे सारे जितने मित्र जीवाणु हैं वो जल जाएंगे। केचुए वगैरह वो टेम्परेचर को नहीं झेल पाते हैं। तो ये और सब चीज़ें ना करके जब हम सीधे पराली को गला देंगे, सड़ा देंगे, मिट्टी मिला देंगे, तो जीवांश पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी, हमारे खेत ताकतवर हो जाएगा और बहुत सारी लाभ हमारे उसके में। थोड़ा प्रक्रिया करनी आपको पड़ेगी। तो हम लोग ये करके अगर अपनी पराली को जला करके सीधे सड़ा करके मिट्टी में मिला दें तो हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। एक बार करके आप देखिए। अगर आप लोगों को कोई असुविधा हो रही है तो आप हमारे यूट्यूब पे अपना कमेंट लिखिए। मेरा नंबर है 9453676748 पर आप संपर्क करिए। आपको मैं निःशुल्क जानकारी दूंगा। किसी भी किसानी में कोई फसल के लिए आप मेरे से बात कर सकते हैं। नमस्कार।